जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। खैरागढ़, छुईखदान और गंडई होगा 33वां नया जिला। इसके अलावा कांग्रेस की जीत का प्रमाण पत्र देखते ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। 3 घंटे में चुनावी वादा अब पूरा हो गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीती शाम खैरागढ़, छुईखदान और गंडई को नया जिला बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह घोषणा मुख्यमंत्री निवास में हुई है, जहां पर कांग्रेस की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का प्रमाण पत्र देखने के बाद मुख्यमंत्री ने जिला बनाने की घोषणा की है। यह प्रदेश का 33वां नया जिला होगा। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल्हेवारा को पूर्व तहसील और जाल बांधा को उप तहसील बनाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब यह घोषणा कर रहे थे तब खैरागढ़ क्षेत्र के तमाम लोग मुख्यमंत्री निवास में मौजूद थे। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने बाकायदा घोषणा पत्र जारी करके वादा किया था। कांग्रेस का वादा था कि विधायक चुने जाने के 24 घंटे के भीतर जिला बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रमाण पत्र मिलने के 3 घंटे के भीतर ही यह चुनावी वादा पूरा कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने कांग्रेस की सरकार के आए 3 सालों में कार्यकाल में लगभग 5 नए जिले बना चुकी है। इनमें एक गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पूरी तरीके से अस्तित्व में भी आ चुका है। शेष 5 नवगठित जो जिले हैं इनके गठित होने की प्रक्रिया भी अभी प्रक्रियाधीन है। इसके पहले प्रेस से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि खैरागढ़ की जनता निश्चिंत रहे, तय समय पर वादा पूरा होगा। बस्तर में हुई झमाझम बारिश, ओले भी गिरे, लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने में हुई परेशानी। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बीती शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शाम तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो गई, साथ ही ओले भी गिर गए। बारिश इतनी अधिक थी कि कार समेत अन्य बड़े वाहनों को सड़क पर ही खड़े करने पड़े। वहीं बारिश की वजह से आए तेज अंधड़ के चलते शहर के कई जगहों पर पेड़ और कई जगहों पर बिजली के खंभे भी गिर गए। बारिश की वजह से कई घंटों तक शहर में बिजली भी गुल रही। इसके अलावा दिन भर धूप रही, लेकिन शाम होते होते तकरीबन 4 बजे के बाद मौसम का रुख अचानक से बदला। तकरीबन आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक आंधी चली। फिर 5 बजे के बाद से बारिश होनी स्टार्ट हो गई। तेज बारिश की वजह से शहर की मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई। हालांकि अभी भी बारिश रुक गई है और शहर का मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से इस वजह से निजात मिली है। इधर विद्युत विभाग के कर्मचारी टूटे बिजली के पोल की मरम्मत करने के काम में कोशिश में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर शहर की जनता को मिलेगा तोहफा, कैमरे से होगी ट्रैफिक कंट्रोल। चुनिंदा चौक चौराहों पर 15 अगस्त से यह जो नया सिस्टम है शुरू होने जा रहा है। दरअसल बात करें तो 15 अगस्त से देश के 20 शहरों में एक साथ इस व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। जिन शहरों में इन्हें एक साथ शुरू किया जाना है उनमें शिमला, तिरुपति, अमृतसर का नाम भी शामिल है। भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ITMS यानी कि कैमरे से ट्रैफिक कंट्रोल की योजना का संचालन जनता के उपयोग से जुड़ी कुछ अन्य सेवाओं के एकीकृत करके एक साथ शुरू करने को कहा है। शहर में 147 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मुंबई को ठेका दिया है। योजना के अंतर्गत शहर के 47 चौराहों पर 473 कैमरे लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट कंपनी PWD के सुबीर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ITMS की लॉन्चिंग में अधिकांश चौराहे कवर किए जाएंगे। प्रमुखतः 6 तरह के कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रेड लाइट वायरलेंस एवं डिटेक्शन यानी कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले जो भी वाहन हैं इनकी शिनाख्त करने वाले कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के नंबर की पहचान की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ई-चालान भेजने, रॉन्ग साइड निर्धारण करने और गति से अधिक और तेज गति से वाहन चलाने वालों की निगरानी करने वाले जो कैमरे हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। PET व PPHT के लिए आवेदन जो है 1 मई तक मंगाए गए हैं। व्यापमं ने इसके लिए घोषित जो है तिथियां की घोषणा कर दी है। 22 मई को 2 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्री इंजीनियरिंग और प्री फार्मेसी टेस्ट के लिए 1 मई तक आवेदन मंगाए हुए हैं। 2 से लेकर के 4 मई तक आवेदन पत्रों में जो भी त्रुटि है इनके सुधार के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा PET की परीक्षा 22 मई को सुबह 9 से 12:30
12:15 बजे तक होगी। इसी दिन दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक PPHT की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा राज्य के 20 जिला मुख्यालयों में आयोजित होंगी। व्यापन ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। इसके बाद आवेदन नहीं लेंगे। इसके अलावा बात करें तो PET से इंजीनियरिंग समेत कई कोर्स में प्रवेश होने जा रहा है, जिसमें PET में सफल परीक्षार्थियों को राज्य के शासकीय और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश सूची के आधार पर जो भी डिग्री कोर्सेस हैं इनमें प्रवेश दिए जाएंगे। इसके अलावा PPT और प्री MCA की परीक्षा 29 मई को होने जा रही है। साथ ही साथ बात करें पटवारी के चयन परीक्षा की तो ये 17 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन इसी दिन ईस्टर का पर्व होने की वजह से इसकी तारीख आगे बढ़ाई गई है। अब इसकी परीक्षा 24 अप्रैल रविवार को होने जा रही है। 11 नवंबर 2021 को राजस्व विभाग से मिले प्रस्ताव के आधार पर व्यापम ने इसके लिए चयन परीक्षा लेने की योजना बनाई है। विद्युत संविदा कर्मचारियों की 38 दिनों से लगातार हड़ताल जारी है और इसी कड़ी में इन्होंने जल सत्याग्रह करके बूढ़ा तालाब में उतर गए। एक की यहां पर तबीयत भी बिगड़ गई थी। दरअसल विद्युत संविदा कर्मचारी 38 दिनों से हड़ताल पर हैं। कर्मचारी जल सत्याग्रह करने के लिए आज के दिन यानी कि बीते दिन बूढ़ा तालाब में उतर गए। जल सत्याग्रह के दौरान एक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आधे घंटे से लोग एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे और धरने में बैठे लोगों ने साथ में खड़े पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि एम्बुलेंस बुलाया जाए व उनके साथी का उपचार कराया जाए, लेकिन काफी लंबे समय बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। आनन फानन में पुलिस ने अपनी ही गाड़ी में युवक को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा कर्मचारी 10 मार्च से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारी और साथ ही साथ सरकार और पावर कंपनी प्रबंधन को जगाने के लिए अब तक हवन यज्ञ, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन, साथ ही साथ मुख्यमंत्री निवास घेराव, विधानसभा घेराव, कफन ओढ़कर प्रदर्शन जैसी तमाम तरह के आयोजन कर चुके हैं। बावजूद इसके इनकी मांगों पर अब तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो सकी है। प्रदर्शन के इस तारतम्य में आज के दिन यानी कि बीते दिन जल सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसी जगह महासमुंद जहां पर पारा 44 डिग्री के पार चला गया। सीजन में राज्य के किसी भी जिले में पहली बार इतनी गर्मी रिकॉर्ड की गई। जगदलपुर को छोड़कर बाकी स्थानों पर पारा 40 डिग्री के ऊपर है। दरअसल राज्य में बीते दिन 44 डिग्री के पार पारा पहुंच गया। महासमुंद में भीषण गर्मी पड़ी और वहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज गर्मी के साथ ही वहां लू भी चल रही थी। इसके अलावा राजधानी में गर्मी तो है, लेकिन अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से केवल 1 डिग्री ज्यादा चल रहा है। जगदलपुर को छोड़कर बाकी स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर ही है। हालांकि इन इलाकों में लू जैसी स्थिति नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार थे और जो कि हुई भी है। ऐसे में प्रदेश में अभी भी उत्तर व दक्षिण से हवाएं आ रही हैं। इसके असर से बादल छाए हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदियां भी हो रही हैं। राजधानी और शहर के आउटर में स्थित माना में बीती रात बूंदाबांदी हुई। दिन में भी कई बार धूप और छांव आती जाती रही और गुरुवार की तुलना की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर इलाकों में खासकर बिलासपुर व सरगुजा संभाग में अधिकतम तापमान में 2 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। खैरागढ़ को जिला बनाने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अफसरों को काम पर लगा दिया गया है। रविवार शाम तक घोषणा के दावा आपत्ति पर यहाँ पर घोषणा पर जो दावा आपत्ति है वो पब्लिक से मंगाए जाएंगे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के शुरुआती रुझान आने के साथ ही नया जिला बनाने की प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और राजस्व विभाग के अफसरों को रविवार को भी इस पर काम पर बुला लिया गया है। कोशिशें की जा रही हैं कि यानी कि आज की शाम तक जो जिला गठन है इसकी शुरुआती नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए। इसमें नए जिले की सीमा आदि पर दावा आपत्ति भी मंगाने की प्रक्रिया इसी में शामिल होगी। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस ने बकायदा घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें पहला ही वादा था नए जिले बनाने को लेकर और इसका नाम खैरागढ़ छुईगरान गंडई होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने चुनावी जनसभाओं में यह वादा बार बार दोहराया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि 16 अप्रैल को खैरागढ़ में कांग्रेस का विधायक बने
बनेगा और 17 अप्रैल को खैरागढ़ छुई खदान गंडई का नया जिला गठित होगा। इसके अलावा कांग्रेस का पूरा प्रचार अभियान इस जिले के इर्द गिर्द केंद्रित रहा। अब जब यह साफ हो गया कि कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा की जीत हो गई है, तो ऐसे में सरकार अपने वादे को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर इन पर दबाव लगातार बनता जा रहा है। और इसी कड़ी में रविवार को भी यहाँ पर जो अफसर लोग हैं इनको काम पर बुलाने की कवायद की जा रही है। मनरेगा कर्मचारियों का लगातार जल सत्याग्रह सामने आ रहा है। मांगों को लेकर के इन्होंने जल सत्याग्रह का आयोजन किया। पंचायत अधिकारियों के साथ जनपद पंचायत के अधिकारी भी यहां पर नहर में उतरते हुए दिखाई दिए हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के 4 अप्रैल से आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मचारियों ने बीती शाम को ग्राम पंचायत में अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे नहर में जल सत्याग्रह का आयोजन किया। इस दौरान जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ बैकुंठपुर जनपद पंचायत के पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारी जल में डूबे रहे। अपनी मांगों को लेकर के लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं और लगातार अपनी दांडी यात्रा का भी आयोजन कर रहे हैं। कर्मियों ने अपने हाथों में मांग संबंधी बैनर और सर पर नियमितीकरण की टोपी लगाकर घंटों में पानी में डूबे रहे। आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मचारियों ने बताया कि जब तक हमारी सरकार से अपने वादे के अनुसार नियमितीकरण की मांग पूरे नहीं हो जाती, तब तक इस प्रकार का आयोजन आगे भी होता रहेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक के बेटे का उपद्रव सामने आ रहा है। ट्रेलर चालक को थाने में घुसकर पीट दिया गया। बीच बचाव करने एक सिपाही भी सामने आया तो इसको भी गालियां दी और घूंसे भी मारे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से घटना सामने आ रही है, जहां पर शुक्रवार देर रात कांग्रेस विधायक के प्रकाश नायक के जो बेटे हैं, इसने जमकर उत्पात मचाया है। अपने साथियों के साथ एक ट्रेलर में तोड़फोड़ कर चालक की पिटाई कर दी और जब चालक शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो आरोपी वहां भी पहुंच गया और उससे जमकर मारपीट की। इस दौरान सिपाही बीच बचाव करने के लिए पहुंचा तो उसे गालियां दी गई और घूंसे भी मारे गए। इस संबंध में ड्राइवर और सिपाही दोनों ओर से कोतरा रोड थाने में ही FIR दर्ज कराई गई है। इसके अलावा बात करें तो जो भी यहां पर मामला है, जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निवासी मुलायम सिंह के साथी असलुद्दीन अंसारी जो है उड़ीसा से ट्रेलर खाली करके रायगढ़ लौट रहा था, तब यह घटना सामने आई है। कलेक्टर कमिश्नर का फोक डांस का वीडियो सामने आ रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल चल रहा है। IAS कॉन्क्लेव में ग्रामीणों के वेशभूषा में अफसरों ने जमकर ठुमके लगाए। गेम्स में पूछा भाड़ कहाँ है। दरअसल रायपुर में आयोजित किए गए 3 दिवसीय IAS कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के दिग्गज अधिकारी अपने जुदा जुदा अंदाज में नजर आ रहे हैं। प्रोटोकॉल दफ्तर और दौरे साथ ही साथ निरीक्षण में मशगूल रहने वाले IAS अफसर लाइट मोड में दिख रहे हैं। इसके अलावा बीती रात को जो है IAS कॉन्क्लेव में कल्चरल नाइट का आयोजन किया गया। यहां IAS अफसर नाचते गाते नजर आए। दरअसल बात करें तो सरगुजा के कलेक्टर, सरगुजा संभाग के कमिश्नर GR चुरेंद्र और कलेक्टर संजीव झा भी इस मौके पर सरगुजिया अवतार में दिखे। इसके अलावा बीते दिन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बीती वीडियो में बताया था कि मुख्यमंत्री ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और उन्होंने भी यहाँ पर ग्रामीणों से, जो यहाँ पर सहयोग से जो अधिकारी हैं, इनसे ग्रामीणों की सहयोग की डिमांड की है। कोल माइंस के खिलाफ ग्रामीण जो है उग्र हो गए हैं। परसा कोल माइंस को मंजूरी को लेकर के बवाल सामने आ रहा है। 3 गांव के ग्रामीणों ने अस्थायी पोस्ट और जनरेटर को फूंक दिया है। दरअसल बात कर रहे हैं, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को कोयला देने के लिए स्वीकृत किए गए अंबिकापुर जिले की परसा कोल खदान का विरोध उग्र हो गया है। आसपास के 3 गाँवों में लोग हथियारों से लैस होकर पहुंचे हैं और जमकर उत्पात मचाया गया। इसके अलावा ग्रामीणों ने अस्थायी पोस्ट व जनरेटर पर आग लगा दी। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अफसर कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना स्थल से मिली जानकारी के मुताबिक पारंपरिक हथियार, 30 धनुष और साथ ही साथ टंगिया फरसा से लैस होकर तकरीबन 1000 ग्रामीणों ने रैली निकाली थी। इसके बाद 2 किलोमीटर पैदल चलते हुए खदान स्थल के पास बनाई गई अस्थायी पोस्ट तक पहुंच गए। हाथों में पेट्रोल से भरी बोतलें लिए ग्रामीण वहां पहुंचकर खदान के पास वापस लो नारे लगाने लगे और पोस्ट में आग लगा दी। इससे माइंस कर्मियों
आर्मियों का कैंप और वहां रखा जनरेटर जलकर खाक हो गया। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।